हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत्यम कला से जो है मिथिलेश कुमार में फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पर भाई हम लोग एनसीईआरटी मैथ के बारे में पढ़ रहे थे। वो आपका एक्सरसाइज है 3.3। इसमें हम जो क्वेश्चन आपका कर चुके थे वो 3 का 2 तक हो चुका था और यहाँ पर जो हमको करना है वो 3 का 3 करना है। इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ रहे थे। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है भाई, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। कोई क्रिकेट के कोच साहब है, उन्होंने 6 गो बैट यानी 6 बल्ले और 7 बल्ले 7 बैट यानी 7 गो बल्ला 7 गो बैट खरीदे हैं और 6 गो बॉल खरीदे हैं। उन दोनों मिलाकर के कीमत, उन दोनों को मिलाकर के यानी बैट और बल्ला यानी 7 बल्ला और 6 गेंद का जो कीमत है वो 3800 रुपया है। कहता बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। बाद में और साहब कर दे कि 3 गो बैट खरीदा और 5 गो गेंद खरीदे, तब जाकर के उन्होंने 1750 रुपया दिए। कहता प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक मूल्य का कीमत क्या होगा, लेकिन आपको हल यहाँ पर जो करना है वो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक बैट और एक बल्ला है ना, तो 2 अलग अलग राशि है। तो मान लीजिए, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर कितना रुपया है, 100 रुपया। एक गेंद की कीमत ₹22 रुपया। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, 7 बल्ला, तो एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, तो 7 बल्ला की कीमत 7 है। 6 गेंदा है, एक गेंदा का कीमत 22 रुपया, तो 6 गेंदा का कीमत 6। दोनों मिलाकर के कितना सौ रुपया खर्चा करते हैं, 3800 रुपया। समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरी स्थिति में क्या बोला है, 3 बल्ला और 5 गेंद, तो एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ला की कीमत 300 रुपया। एक गेंद की कीमत 22 रुपया, तो 5 बल्ला की कीमत 5 गेंद का कीमत 5 रुपया। दोनों मिलाकर के कितना, 1750। समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 को हल करने पर, हल करिए। 7x + 6y बराबर 38। ये प्लस में उधर जाएंगे माइनस में। 7x बराबर 3800 - 6y, ठीक है। ये 7 गुना में उधर जाएंगे भागा में। x बराबर 3800 - 6y बटा 7। समीकरण नंबर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम इस x का मान समीकरण 2 में धरेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में आप x का मान रखें। समीकरण 2 आपका कितना है, देखिए। आइए जी, आपका स्वागत है। 3x + 5y बराबर 1750, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, x यहाँ है ना, x यहाँ है। x की जगह इतना गंदा सामान धरिए आप, 3 × 3800 - 6y बटा 7 अब प्लस 5y जो कहते हैं बराबर 1750, ठीक है। 3 से गुना करिए तो 8 × 24, 3 × 9, 2 = 11,408 माइनस 18y अब बटा 7 अब प्लस 5y जो कहते हैं बराबर 1750। इसके नीचे में कुछ नहीं था। एक एलसीएम आएगा आपका कितने, एलसीएम आ गया आपका 7। यहाँ पर 1 से इधर गुना होगा तो आपका यही रह जाएंगे 11,400 - 18y अब प्लस 7 × 5 = 35y बराबर 1750, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 35y में से 18y घटेगा तो कितना बचेगा, ये भागम उधर जाकर के गुना में, तो 11,400 + 17y है ना जी, प्लस कितना 17y बराबर 1750 गुना कितने 7, भागा में है ना के गुना में होंगे ना। अब यहाँ पर 11,400 जो कहते हैं प्लस 17y जो कहते हैं 7 से गुना करिए। 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 52, 7 × 1 = 7 और 5 × 12 1 0 जो कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं है आपका। अब क्या करिए, प्लस में उधर जाएंगे माइनस में, तो यहाँ पर 17 बाई ज्यों का त्यों 12,250 में से घटा दीजिए आप कितना, 11,400। 17 बाई बराबर घटाइएगा, 0 में से 0 घटा 0, 5 में से 0 घटा 5, 12 में से 4 घटेगा 8, 11 में से 11 घटा 0। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये 17 बाई बराबर 850 बच गया। इसीलिए बाई बराबर निकालना चाहें तो अब क्या होगा, ये गुना में हो जाएगा भागा में, 850/17, 17 पचे 50 यानी 50। बाई बराबर कितना आ गया, 50। बाई कितना आ गया, 50। अब इस बाई का मान आप समीकरण 1 में, 2 में या 3 में कहीं भी धरिए, हमको लगता है 3 में धरना आसान है, डायरेक्ट धरा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में बाई का मान रखने, बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर समीकरण 3 में x बराबर 3800 माइनस 6/7। 6 बाई के मान कितना है देखिए, 50 से 50 धर दीजिए बटा 7, x बराबर 3800 माइनस 6 पचे 30, यहाँ 300/7, x बराबर आपका कितना आ गया, 3500/7, 7 पचे 35 यानी 500 आ गया आपका। x का वैल्यू आया 500, बाई का वैल्यू आया 50। तो यहाँ पर आपको क्या बोला था, एक बल्ला और एक गेंद की कीमत, इसलिए एक बल्ला की कीमत, एक बल्ला की कीमत, एक बल्ला की कीमत, एक बल्ला की कीमत कितना है, x है ना, तो x आया कितना, यहाँ 500। तो एक बैट का कीमत आपका 500 रुपया आ गया है ना। और एक गेंद का पूछा था ना, एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत आपका कितना है, 22 रुपया। कितना रुपया है, 22 रुपया। बाई कितना है, 50 यानी 50 रुपया। तो एक बल्ला की कीमत आ गया आपका कितना, 500 रुपया, और एक गेंद की कीमत आपका आ गया कितना, 50 रुपया। तो इस प्रकार से आपको बोला गया था एक बल्ला और एक गेंद की कीमत, तो आपका ये निकल गया। इसमें चौथा क्वेश्चन कहता है कि एक नगर टैक्सी में, इसको मिटा देते हैं, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका ये कहता कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। यानी एक नगर है, उसमें आपका ये वो फिक्स रेट है, टैक्सी पर यदि आप बैठ गए तो उसका फिक्स रेट है। अगर आप अलगे से दूरी चलते हैं तो उसका अलग आपको किराया देना पड़ेगा। यानी आप टैक्सी पर बैठ गए भाई, आपका भाड़ा लगेगा, ठीक है। और अगर आप दूरी तय करते हैं तो दूरी तय करने का भाड़ा आपका अलग से। हम लोग तरफ ऐसा होता था, एको नहीं बैठता है ना जी। कहता कोई नगर है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अतिरिक्त दूरी यदि आप चलते हैं, जितना आपका लिमिटेशन है, अगर अतिरिक्त दूरी चलते हैं तो उसका एक नियत किराया लगता है, उसका एक फिक्स अलग से भाड़ा दिया जाता है। फिक्स भाड़ा तो है जो है ये है, अगर और अलग से आप चलते हैं तो आपको अलग से भाड़ा देना होगा। उसके बाद कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी फिक्स भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। कोई व्यक्ति है, कोई सज्जन है जिसको 25 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो 25 किलोमीटर दूरी के तय करने के लिए उन्हें किराया कितना चुकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ दिया गया है, एक फिक्स भाड़ा दिया है और एक अतिरिक्त भाड़ा दिया है। तो यहाँ पर हम पहले फिक्स भाड़ा को मानेंगे। माना कि
टैक्सी का नियत किराया, टैक्सी का नियत किराया फिक्स भाड़ा आपका कितना है 100 रुपया। और टैक्सी का अतिरिक्त किराया, टैक्सी का अतिरिक्त किराया कितना 22 रुपया। कहता कोई सज्जन है जो चलता है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, चलिए बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे। अब तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोला है प्रश्न, कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया भाड़ा है। आपको तो नियत किराया देना ही देना है, आप टैक्सी पर बैठ गए तो ये तो आपको फिक्स है। 1 किलोमीटर का चलता है 22 रुपया, तो यहाँ 10 किलोमीटर चला है ना, 10 किलोमीटर चला है तो आपका 105 रुपया भाड़ा लगेगा। समीकरण नंबर 1। फिर आपका पुनः कहेगा, तो फिर आपका तो फिक्स भाड़ा देना ही है, जो रेट है उस ऑटो का फिक्स भाड़ा दे दिए टैक्सी का। उसके बाद कितना किलोमीटर चला है 15 किलोमीटर चला है, तो 15 गुना बाई 15 बाई, और इसके लिए उसको 155 रुपया चुकाना पड़ता है। कहता है एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 25 किलोमीटर दूरी का किराया, 25 किलोमीटर दूरी का किराया आपका कितना हो जाएगा बताइए। तो नियत भाड़ा तो लाएंगे ही लाएंगे, 25 किलोमीटर है तो प्लस 25 बाई, है ना। तो यहाँ पर ये वाला पूछा है, और इसके अलावा भी आपको पूछा है कि नियत भाड़ा बताइए, प्रति किलोमीटर भाड़ा बताइए, तो अतिरिक्त किराया है ना। तो यहाँ हमको प्रतिस्थापन विधि से चूंकि सभी को हल करना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करिए, x बराबर पहले बुलाइए समीकरण 1 को, 10 y बराबर 105, ये प्लस में उधर जाएंगे माइनस में, 105 माइनस 10 y। समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान धरिए, x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है देखिए, यहाँ आइए जी, x प्लस 15y बराबर 155। अब x के जगह इतना बड़ा सा मान धरिए आप, तो कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई बराबर करते 155। ये प्लस में उधर जाएंगे माइनस में, 15 को बाई में से 10 को बाई घटेगा, कहीं वो बचेगा आपका 5 को बाई, ये प्लस में इधर आएंगे माइनस में 155 माइनस 105। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत। 5y बराबर कितना हो गया आपका 50, है ना जी। 5y बराबर कितना हो गया 50, 155 में से 105 घटेगा 50 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर कितना 50/5, 15 है 50, y के मान कितना 10 रुपये, यानी अतिरिक्त किराया चलता है तो 1 किलोमीटर का आपका 10 रुपया लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का अति इस y का मान जो है, y क्या है यही अतिरिक्त किराया है ना, तो आपके यहाँ पर y का मान धरिए, तो 1 में या तो 2 में या तो 3 में किसी में धरिए, तो यहाँ पर किसी में आप धर सकते हैं, यहाँ पर हम धर देंगे 3 में, क्योंकि 3 में धरना हमारा आसान है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 यहाँ है आपका, आइए जी, x बराबर 105 माइनस 10y, है ना। तो आपका x बराबर आपका 105 माइनस 10, y के जगह कितना 10, तो x बराबर 105 माइनस 10 दहें के 100, x बराबर कितना 5 रुपये। तो टैक्सी का भाड़ा क्या हो जाएगा, इसलिए नियत किराया, टैक्सी का नियत किराया हमको यही पूछा था, टैक्सी का नियत किराया यानी फिक्स भाड़ा, नियत भाड़ा कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा हो जाएगा आपका 100 रुपया, है ना। तो x कितना है 5 रुपया। अतिरिक्त किराया बोला फिर है निकालने के लिए, तो टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाएगा आपका बताओ, 22 रुपया, है ना। 22 कितना आया है 10 रुपया है, तो ये आपका 10 रुपया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बोला ना कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय किया है, तो इसका भाड़ा कितना लगेगा,
तो व्यक्ति द्वारा, यहाँ पर लिखेंगे, व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर तय दूरी का भाड़ा, तय दूरी का भाड़ा कितना होगा बताओ। वहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 25y, x कितना 5 प्लस 25, y कितना 100 है ना, नहीं 10 है, y कितना 10 है। तो यहाँ पर 5 प्लस 25 है 250। यहाँ पर जो उस व्यक्ति को टोटल भाड़ा देना होगा वो 255 रुपया देना होगा। कितना देना होगा? 255 रुपया देना होगा। तो इस प्रकार से आपका निकलेगा भाई, ठीक। इसके बाद कहता है अंश और हर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार पूछा है, ध्यान दीजिए आपका। देखिए 5 नंबर कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, जैसे ही भिन्न बोला उसको मानेंगे अंश और हर को, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर कुछ y, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा x बटा y। तो प्रश्न अनुसार अंश और हर के रूप में होती है ना, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 2 जोड़िए और हर में भी 2 जोड़िए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। तो ये जो भिन्न है वो कितना हो जाता है 9/11। इसको हल करिए, 11 गुने x 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y प्लस 9 दूनी 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। 11x प्लस में इधर आएंगे माइनस में 9y, 18 प्लस में उधर जाएंगे माइनस में 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या बोला है, पुनः यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, जखनी 2 जोड़ा था अभी कितना जोड़ दिया जाए 3, यानी दोनों में 3 जोड़ा था y प्लस, तब वह भिन्न जो है तब वह भिन्न 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। हल करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 गुना x 6x 6 18, 5 गुना y 5y 5 15, ऐसे सेपरेट करिए, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 जाएगा -3, समीकरण नंबर 2, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है हमें, तो यहाँ पर निकालेंगे समीकरण 1 को हल करने पर लिखेंगे पहले समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को हल करिए। 1 क्या है 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x माइनस में उधर जाएंगे प्लस में 9y माइनस 4 जरूर करते हैं, x बराबर 9y माइनस 4/11, समीकरण नंबर 3, ठीक है। यहाँ तक अब इस x का मान जो है समीकरण 2 में धरिए, तो यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में आप x का मान रखिए, समीकरण 2 आपके यहाँ है, आइए देखें 6x माइनस 5y बराबर -3, ये आपके क्या है समीकरण नंबर 2। यहाँ x का मान इसे गणना से धरिए 6 9y माइनस 4 और ये -5y जो कहते हैं बराबर -3, 6 नमा 54 4 6 24 बटा 11 -5y बराबर -3, इसके नीचे में कुछ नहीं था, एलसीएम आपका 11 हो जाएगा, 1 गुना इतना करिएगा इतना ही रहेगा, चलो बाई देना स्लिप हो गया, और ये -11 5 55, ठीक है, बराबर -3, ये भागा में इधर जा करके कुछ में गुना में, अच्छा 54 को में से 55 को घटेगा -1 हुआ, ये -24
ये -3 गुना कितने 11 और माइनस बाई माइनस में उधर जाएंगे प्लस में 24 11 तिया 33 और माइनस बाई बराबर घट के कितना आ जाएगा -11 22 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बाई का मान कितना आ गया 11 आ गया। अब इस बाई का मान जो है आप धरिए किसमें समीकरण 1 में धरिए 2 में धरिए 3 में धरिए किसी में धरिए पर लिखना। हम यहाँ पर 2 में 3 में धर देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में बाई का मान रखने का बाई का मान रखने का समीकरण 3 क्या है आपका x बराबर 9y - 4/11 x बराबर 9 गुना कहीं पर स्लिप नहीं ना हुआ है 9 y कितना हो जाएगा आपका 11 - 4/11 x बराबर 99 - 4/, x आ गया आपका कितना 95/11। सही है ना। क्या बोला है यदि किसी भिन्न का अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो 9/11 और यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ा है क्या और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। 6 की 18 - 3 फ्रैक्शन में कैसे हो गया कुछ लोचा हो रहा है इसमें। क्या बोला है 9/11 हो जाती है दोनों में 2 जोड़ा जाता है। 11x + 11 - 9 + 9 + 18 प्लस में इधर आएंगे माइनस में -4 दोनों में 3 जोड़ा जाए 1 × 18 5y 5 15 6x - 5y - यहाँ तक तो ठीक है। समीकरण 1 को हल करना पड़ेगा। 1 को हल करिए 1 को हल किया तो आपको माइनस में इधर जाएंगे प्लस में 11 गुना में इधर जाएंगे भाग समीकरण आपका x का मान यहाँ पर धरेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 × 54 4 × 24 -5 बाई जो कहते हैं और इधर -3 जो कहते हैं। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 11 LCM आपका क्या हो गया 14y - 24 -11 × 5 = 55 माइनस में इधर जाएंगे प्लस में बाय बराबर माइनस का समीकरण 3 कहीं पर कुछ छूट रहा है क्या क्या बोला यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। दोनों में 2 जोड़े 9/11 3 जोड़े 5/6 ठीक है तो लग रहा है तो x आ गया आपका 95। इसीलिए भिन्न करना है भिन्न आप क्या करना है x/22 यहाँ पर कैसे पॉसिबल है तो ऑलरेडी एगो भिन्न में आया हुआ आंसर कितना देता है आपका
देख लेते हैं तो यहाँ 7 बटन हो देता है। नहीं तो झोल हो रहा है जरी में। हाँ। माइनस में इधर आया, प्लस में गुना में इधर आया, भागा में 6 9 6 4 24। ओहो ठीक है, यहाँ पर माइनस ठीक ही तो है। 54 में से 55 घटेगा माइनस से, वही -24 नहीं, माइनस में इधर जाएंगे, प्लस में 33। यहाँ पर घटाने में प्रॉब्लम है भाई, है ना। घट के कितना बचेगा आपका, 24 में से 33 घटेगा तो यहाँ पर 11 नहीं बचेंगे, आपका -9 बचेंगे, है ना। ये माइनस माइनस कैंसिल, आपका बाई का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब सही होगा, बाई का मान रखने पर 9 गुना 9 9 नमा, यहाँ पर 9 गुना 9 9 नमा 81। 81 में से 4 घटेगा, आपका कितना बचेगा, 77। 81 माइनस 4 घट के कितना बचेंगे, 77। 11 7 77। तो आपका x का मान चला है कितना, 7, इसीलिए भिन्न बराबर भिन्न आपके कितना आ जाएगा, x बटा y है ना। अब x और y का मान रख दीजिए, x 7 y कितना, y 9। दिस इज योर आंसर, ये बनेगा। यहाँ पर थोड़ा घटाने में स्लिप हो रहा था, चलिए कोई बात नहीं, होता है। 6 नंबर की बात करिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ध्यान देंगे आप। चलिए, उम्र वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उम्र वाला। कहता 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा। यानी वो पिताजी है, वो पुत्र है, यानी जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, उसके पुत्र यानी जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु 2 टर्म है, 2 राशि मान लेंगे, ठीक है। तो प्रश्नानुसार एगो बाबूजी है, एगो बेटवा है ना। क्या कहता है उस पर ध्यान, कहता 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों पढ़ेंगे। बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, पूर्व कहेगा यानी पहले कहेगा तो घटाना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब ये है, ये बेटवा है। जैकब की आयु है उसके पुत्र से 3 गुनी आयु हो जाएगी। मतलब अगर बेटवा में 3 से गुना कर देना तो दोनों की उम्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हल कर दीजिए इसे, x प्लस 3y प्लस 15, ये प्लस में इधर आएंगे माइनस में, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर आपका 10। समीकरण नंबर 3। पुनः क्या कह रहा है, फिर देखिए अगली स्थिति में कहता 5 वर्ष पूर्व, यानी आज से 5 साल पहले, तो घटाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बाबूजी घटेंगे तो बेटवा नहीं घटेगा, दोनों घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 5 बराबर आपका y माइनस 5, ये 5 वर्ष पूर्व की उम्र है। कहता 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। आज से 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अगर पुत्र में 7 से आप गुना कर दीजिएगा, पुत्र में आप 7 से गुना कर दीजिएगा तो उनका जो एज है, पुत्र का जो एज है आपका,
पुत्र का जो एज है और पिता का जो एज है, दोनों का एज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, ये प्लस में इधर आएंगे माइनस में, x माइनस 7y बराबर माइनस में जाएंगे प्लस में 5 माइनस 35, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करिए आप। एक क्या है आपका, x माइनस 3y बराबर 10, माइनस में उधर जाएंगे प्लस में 10 प्लस 3y, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अभी क्या करेंगे, समीकरण 2 में किसका, x का मान रखने पर समीकरण 2 में, समीकरण 2 आपका क्या है, आइए बुलाइए, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण 2 में x इतना बड़ा रखिए 10 प्लस 3y, ये माइनस 7y जो करते हैं बराबर माइनस 30, 10 प्लस में उधर जाएंगे माइनस में, ये 3y में से 7y घटेंगे माइनस 4y बराबर माइनस 30 माइनस 10, माइनस 4y बराबर माइनस 40, माइनस माइनस खत्म, 4 दहें 40, y का मान आ गया कितना 10। अब इस y का मान 1 में धरी, 2 में धरी, 3 में धरी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमको 3 में धरना आसान बुझा रहा है, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 की कहाँ बुलाइए, यहाँ पर है आपका समीकरण 3, x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3, y कितना 10। अब देखिए x बराबर 10 या 30, 30 10 40, तो आ गया x बराबर आ गया 40। पूछा था पिता अथे उनकी वर्तमान आयु क्या है, मैंने दोनों के वर्तमान आयु, तो जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, बराबर x वर्ष है ना, तो x कितना है 40, तो 40 वर्ष हो जाएंगे। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु आपका कितना है, y वर्ष है, तो y आपका कितना है, y देखिए आपका कितना है, y आपका 10 है, तो 10 वर्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है ये एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है, और आज की सेवा आपको यहीं तक मिलेंगी। आगे का सेशन, अगले सेशन में 3.4 आपका शुरू होगा। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और वीडियो रिवीजन करते रहिए ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आसानी हो। धन्यवाद।